नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर एनकेएस बायोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जहां मैं पढ़ा रहा हूं आपको 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी। एनिमल किंगडम हमारा चल रहा था, जिसमें हम टॉपिक ले रहे थे और पार्ट 4 की बात करेंगे। पार्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, टू द पॉइंट एनसीईआरटी, जहां मैंने बताया कि वहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं टू द पॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग टू थ्योरी के अकॉर्डिंग कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे आज संघ हेमी कोडेटा। इससे पहले हम पढ़ चुके थे आप लोगों का एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड देन इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हेमीकोडेटा। हेमीकोडेटा बात की जाए तो ये नॉन कोडेट और कोडेट के बीच में आते हैं। एक तरह से देखिए, इन्हें हेमीकोडेट से पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, मतलब कोडेट के अंदर, लेकिन अब इन्हें नॉन कोडेट में एक अलग से संघ के रूप में रखा गया है। हेमीकोडेट के कोलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकोड कहते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मिलता है इसमें? स्टोमोकोड मिलता है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इनमें क्या मिलता है? स्टोमोकोड, जो कि पृष्ठ रज्जु के समान होता है। किसके? पृष्ठ रज्जु, जिसे हम यहां पर आगे जाके क्या बोलेंगे? नोटोकॉर्ड के नाम पे बोल रहे हैं। पृष्ठ रज्जु के समान होती हैं। इस संघ के प्राणी कृमि के समान होते हैं अथवा समुद्री जीव होते हैं। याद रखना ही है, किस तरह के होते हैं? कृमि के समान, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, बायलैटरल रूप से सममित और ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रूसिलोमेट होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार शुंड, कॉलर तथा वक्ष में विभाजित होता है। ये रहा शुंड, ये है कॉलर, और ये वाला पोर्शन क्या बोल रहे हैं? इसको वक्ष बोल रहे हैं। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का। श्वसन किसके द्वारा? क्लोम द्वारा। शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। नर्म मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन कैसा होता है? एक्सटर्नल। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, इनका जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, मतलब लार्वा कौन सा है? टोनेरिया लार्वा। एग्जाम्पल वाला पॉइंट ऑफ व्यू, हेमीकोडेटा का लार्वा कौन सा है? टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्या? परिवर्धन। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस व साइकोग्लोसस। तो ये एग्जाम्पल के डायग्राम दिए हुए हैं। किसका? बेलेनोग्लोसस में 3 पार्ट हैं, शुंड, कॉलर एंड वक्ष। देन अब हमारा नेक्स्ट लास्ट फाइलम स्टार्ट हो चुका है कोडेट, एंड कोडेट की 5 क्लासेस हम पढ़ेंगे। देखिए, कशेरुकी संघ के प्राणियों को 3 मूलभूत लक्षण, जैसे पृष्ठ रज्जु, जिसको हम बोलते हैं ये डोर्सल सरफेस पर, ठीक है, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका, ये भी डोर्सल सरफेस पर, तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट है? 3 मूलभूत डोर्सल, जिसे हम बोलते हैं सरफेस पर है, पृष्ठ रज्जु, मेरुदंड एंड क्या बोल रहे हैं एक तरह से पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इनको, यहां से पूछ सकते हैं। पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु व युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जो आगे लंग्स का ही काम करेंगे एक तरह से। ये सब द्विपार्श्व सममित होते हैं। कैसे होते हैं? बायलैटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रूसिलोमेट। अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। इसमें गुदा, पश्य, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ये रही, यहाँ पर क्या होती है? एनस होती है। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी इसमें मेरुदंड, ठीक है, और ये है नोटोकॉर्ड, ये है पृष्ठ रज्जु। ये क्या है? पृष्ठ रज्जु, और ये है क्लोम, ये है क्लोम छिद्र। कोडेट की विशेषताएं। अब सारणी बनाकर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं नॉन कोडेट एंड कोडेट में, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहले कोडेट में दिया हुआ है, इसमें क्या होती है? पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट होती है। इसमें पृष्ठ रज्जु क्या होती है? एब्सेंट होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला तथा एकल होता है। किसमें? कोडेट में। नॉन कोडेट में कैसा है? अधर तल पर ठोस व दोहरा होता है। ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। ये यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है। हृदय अधर भाग में होता है। तो यहाँ याद रखना कि नॉन कोडेट में क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते हैं। हृदय पृष्ठ भाग में होता है। अगर उपस्थित हुआ भी तो कहाँ होगा? पृष्ठ भाग में। एक गुदा पश्य पूंछ उपस्थित होती हैं। गुदा पश्य पूंछ क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। तो एनएस तो थी नहीं, किसमें? नॉन कोडेट में। कोडेट में आइए। नेक्स्ट, संघ कोडेटा
3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकोर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा कहते हैं, सेफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। कौन कौन सा है बेटा? ट्यूनिकेटा, यूरोकोर्डेटा जिसे हम बोलते हैं सेफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो याद रखना है आप लोगों को USV, ठीक है। क्या याद रखना है? SUV, कुछ भी कर लेना आप लोग, SUV। तो S क्या है? सेफेलोकोर्डेटा, V क्या है? वर्टिब्रेटा एंड यूरोकोर्डेटा, SUV। गाड़ी आती है। उपसंघ यूरोकोर्डेटा तो सेफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकोर्डेट कहते हैं, याद रखना ये भी। किस किस को? यूरोकोर्डेटा को एंड सेफेलोकोर्डेटा को, US को। USP बोलते हैं ना, USP कंप्यूटर में आता है USP, तो इसको ऑनलाइन करना। यूरोकोर्डेटा तथा सेफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकोर्डेट कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकोर्डेट में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा में पाई जाती हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, यूरोकोर्डेट में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, पूरी लार्वा में भी नहीं पाई जाती। कहां पाई जाती है बेटा? टैल में पाई जाती है, केवल पूंछ में पाई जाती है, ये पूंछ में। जबकि सेफेलोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती हैं, जो कि जीवन के अंत तक बनी रहती हैं। यूरोकोर्डेटा क्या है? लेस डेवलप्ड है, सेफेलोकोर्डेटा क्या है? वेल डेवलप्ड है। तो यूरोकोर्डेटा में जो लार्वा अवस्था है, जो लार्वा अवस्था में ही क्या होती है? लार्वा अवस्था की पूंछ में ही क्या होती है? टैल में ही क्या होती है? हमारी पृष्ठरज्जु होती हैं। बाकी में कहाँ है? सेफेलोकोर्डेटा क्या है? वेल डेवलप्ड है, जो जीवन भर होती है। एग्जाम्पल, यूरोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है एसडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। तो याद रखना कौन कौन से हैं? SAND। ये सल्पा A से है एसिडिया, D से है डोलियोलम। तो यहाँ पर सैड, कोई इंसान क्या होता है? दुखी होता है, तो सैड लिखते हैं हम। सेफेलोकोर्डेटा में ब्रैंकियोस्टोमा, यूरोकोर्डेटा के एग्जाम्पल ये थे, एंड सेफेलोकोर्डेटा क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फिओक्सस या लैंसेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास में एसिडिया का एग्जाम्पल है। किसका है? एसिडिया का एग्जाम्पल है, जो कि यूरोकोर्डेटा का मेंबर है। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। किसमें? वर्टिब्रेटा की हम बात कर रहे हैं। और वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अवस्था उपास्थल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती हैं। पृष्ठरज्जु किस में कन्वर्ट हो रही है? मेरुदंड में, जो कि अस्थिल भी हो सकती है और उपास्थल भी हो सकती है। कशेरुकी रज्जु की भी है, किंतु सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं होते। कथन कारण में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कशेरुकी क्या है? रज्जु की भी है, किंतु सभी रज्जु की क्या नहीं है? कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अर्धहृदय पाया जाता है। रज्जुकी के जो मुख्य लक्षण है, उसके अतिरिक्त कशेरुकी में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं कि इनमें 2 या 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। एक तो क्या? कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षणों के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। वर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट, वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता है, तथा पंख फिन पाद के रूप में 2 जोड़ी उगमित उपांग होते हैं। संघ वर्टिब्रेटा को निम्न वर्गों में बांटा गया है। देखिए, वर्टिब्रेटा इसका डिवीजन करते हैं तो एंथोस्टोमेटा एंड नेथोस्टोमेटा। एनेथोस्टोमेटा एंड नेथोस्टोमेटा, इसमें क्या होता है? जो जबड़ों का अभाव होता है, तो इसका एक ही वर्ग है, कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा एक ही वर्ग है इसका। इसमें जबड़े उपस्थित हैं तो इसके 4 वर्ग हैं, 2 क्लासेस एक तरह से। एक तो है पंख उपस्थित है तो पिसिस, और टेट्रापोड चतुष्पाद पाद उपस्थित हैं। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोस्टिस, यहाँ पर अगेन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स। तो हम लोग किस में आते हैं बेटा? मैमल्स में आते हैं। धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक किसको शो कर रहा है? डेवलपमेंट को शो कर रहा है, ये विकास को शो कर रहा है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला हमारे पास में जो वर्ग आया वो है साइक्लोस्टोमेटा। ये कैसे थे? जबड़े रहित। देखिए, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी
कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, इनका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है। कहाँ है ये सभी प्राणी? कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी जिनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। और हमने पढ़ा था क्लोम छिद्र किसमें पाए जाते हैं भाई, वर्टिब्रेट्स में। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूसक अथवा वृत्ताकार मुख होता है। याद रखना, ये बिना जबड़ों का चूसक होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूसक व वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में शल्क अथवा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल व मेरुदंड उपस्थित होती है, मतलब उपास्थिल होती है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए अलवणीय जल से में प्रवेश कर जाते हैं। वैसे तो कौन से में, सॉल्टी वाटर में रहते हैं, लेकिन जनन के लिए क्या होते हैं, अलवणीय जल में। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इनके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। कौन, इनके लार्वा। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे तथा मिक्सिन, हैगफिश। तो यहाँ पर जबड़े रहे तो पेट्रोमाइजोन का डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों का। वर्ग कॉन्ट्रिक्टिस, अब यहाँ पर क्या है, जबड़े उपस्थित होते हैं। देखिए ये धारा रेखित समुद्री प्राणी है। इनका अंतःकंकाल उपास्थिल होता है, मुख अधर पर उपस्थित होता है और पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है, लाइफ टाइम तक रहेगी। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं अथवा प्रच्छद अपरकुलम से ढके नहीं होते हैं। क्या एक स्ट्रक्चर है जिसे अपरकुलम बोलते हैं, उससे ढके हुए नहीं होते हैं, क्या, क्लोम छिद्र। त्वचा दृढ़ अथवा सूक्ष्म पठाभ शल्क युक्त होती है। पठाभ दंत पठाभ के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं। इस तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठों वाला होता है, जिसमें एक कालिंद और एक नीले होता है। एक एट्रियल और एक वेंट्रिकल होता है। इनमें से कुछ में क्या होते हैं, विद्युत अंग होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कॉन्ट्रैक्टिव्स के। टॉर्पीडो अथवा कुछ में विषदंश होते हैं। ये सब असमतापी, जिसे हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक। असमतापी पोइकिलोथर्मिक अर्थात शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। ये कैसे हैं, गर्म रुधिर वाले हैं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। बाहर का जैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। ये नर तथा मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में अलैंगिक क्लैस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब क्या है, ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। एग्जाम्पल है स्कोलियोडोन, कुत्ता मछली, ये दिया हुआ है डायग्राम स्कोलियोडोन का, कुत्ता मछली। देन दूसरा एग्जाम्पल है प्रिस्टिस, जिसे आरा मछली कहते हैं, ये एग्जाम्पल है प्रिस्टिस का। कॉर्केरोडोन एंड ट्राइगोन, वेल शार्क एंड विशाल सफेद शार्क। एग्जाम्पल तो आपको रटने ही पड़ेंगे इसमें, और कोई चारा नहीं है हमारे पास में। तो यहां तक हमने वर्टिब्रेट का इनिशियल वाला पोर्शन था वो पढ़ा। आगे हम इस कोर्डेटा में आगे पढ़ने वाले हैं कौन सा, टेट्रापॉड में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन एविज और मैमल्स। तो यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और रही याद करने की बात, जब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारी माइंड में खुद से ट्रिकें आती हैं, वही हमें याद होती है। ऐसे हम दूसरों की खुद ट्रिकें ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामने वाला हमें कुछ बता रहा है और वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे बनाए हुए कंटेंट में कुछ हम मॉडिफाई करते हैं, वही हमें याद रहता है। ठीक है बेटा, तो आप निमोनिक्स बनाकर, ट्रिक्स बनाकर यूट्यूब पर बहुत सारे पढ़े हुए हैं, वहां से देख सकते हैं और जो सिलेक्टेड है उसमें भी मॉडिफाइड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।